हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत स्मिथ। मैं इस वीडियो में आपको 401k के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 401k जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के जैसा पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, वैसे ही होता है। ठीक है। तो 401k जो है टू टाइप का होता है, एक तो होता है ट्रेडिशनल, एक होता है रॉथ 401k। तो बहुत लोगों को रॉथ 401k प्लान के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग ट्रेडिशनल पे ही चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों किन परिस्थितियों में रॉथ 401k हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो जो रॉथ 401k होता है, ये टैक्स बेनिफिट देता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, इसका प्राइमरी रीज़न जो है इसका वो टैक्स का ही है। क्या होता है इसमें? जो रॉथ 401k होता है उसमें जो आपका उसमें जो आप जब आप विड्रॉ करते हैं अपने 401k से, तो आपके जो विड्रॉल्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, क्योंकि आपने जब कंट्रीब्यूशन किया था तो आपने उस पर टैक्स दिया हुआ था। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपकी इनकम लेट्स से 60k है, ठीक, पर ईयर। ठीक। तो अभी आप टैक्स 60k के ब्रैकेट में आ रहा है, यानी कि आपका इनकम का जो ब्रैकेट जो आपका टैक्स ब्रैकेट है वो कम है, तो आप टैक्स आप कम दे रहे हैं। लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है 401k में, रॉथ 401k, वो आपका काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी हाई है। ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब आप 401k से विड्रॉ करेंगे तब आपके चांसेस हैं कि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएं, और तब आपको ज़्यादा देना पड़े, तो उस समय आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको फिर उसमें टैक्स देना ही नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कह रहा था कि 60k आपकी इनकम है मिलत से। ठीक है। और अगर आप 60k इनकम है तो आपका जो इनकम ब्रैकेट है, जो टैक्स ब्रैकेट है वो कम है। और जब आप 401k आपका लेट्स से आपका 2 मिलियन का हो गया है, तो आपका जो विड्रॉल होगा वो ज़्यादा का है। अगर विड्रॉल आपका ज़्यादा का है तो आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 मिलियन का है तो आपका टैक्स ब्रैकेट हो जाएगा 22% लेट्स से आप आ रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा $4,40,000 टैक्स में, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो रॉथ टैक्स उनके लिए अच्छा है जो यंग हैं, जिन्होंने शुरुआत कर दी है कि अभी से करते हैं, और बाद में जब मेरा 401k 1 मिलियन 2 मिलियन हो जाएगा तब मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में आने के चांसेस हैं, तो मुझे उसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उनके लिए अच्छा है। लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है जो बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि रिटायरमेंट पर उनकी इनकम लो होगी और वो लो टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं जिनका 100k है अभी, ठीक, इनकम, एनुअल इनकम, तो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। ठीक। लेकिन उन्हें मालूम है कि उनका जो 401k है, जो 401k जो सेविंग है, वो जब वो रिटायर होंगे तो उनकी इनकम कम होगी, तो वो कम वाले उसमें आएंगे, कम टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। तो वो उनके लिए ये अच्छा है कि वो बाद ही में टैक्स दें, तो उनके लिए ट्रेडिशनल 401k ही अच्छा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। 401k जो ट्रेडिशनल है वो उनके लिए अच्छा है जो जिनकी इनकम अभी हाई है और जिन्हें मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद वो लो टैक्स ब्रैकेट में आएंगे जो उनका टैक्स ब्रैकेट अभी है। और रॉथ 401k उनके लिए अच्छा है जिन्हें मालूम है कि अभी उनका टैक्स ब्रैकेट जो है वो कम है, और जब वो रिटायर होंगे, जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे, तो वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। इसी वजह से तब उनको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि टैक्स वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उनके लिए रॉथ 401k बहुत अच्छा है। ठीक। अच्छा, लेकिन हाँ ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब ये आता है रॉथ 401k के लिए कौन कौन एलिजिबल है। रॉथ 401 के लिए ज़्यादातर सभी एलिजिबल है। ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है रॉथ 401k, देन इट्स गुड, टेक इट। ओके। रॉथ 401 के लिए कोई मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ रॉथ 401k। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रॉथ 401k क्यों लेना चाहिए। लेना उन्हीं को चाहिए टैक्स सेविंग के लिए। ठीक। अगर आपको टैक्स, जब आप रिटायरमेंट आपका हो रहा है, होगा, जब आप विड्रॉ करेंगे अपने इससे 401k प्लान से, तो आपको फिर उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है।
आप, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुके हैं, ठीक। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि टैक्स केवल आपके कंट्रीब्यूशन पर नहीं होगा, जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। जैसे पीएफ होता है हमारे इंडिया में ना, कुछ आप करते हैं उसका मैचिंग आपका एम्प्लॉयर करता है या उसका कुछ भी परसेंटेज करता है। तो ऐसी 401 के है, जो रॉथ 401 के है, जितनी आपकी कंट्रीब्यूशंस है तो जो आप विड्रॉ करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर तो टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, मैंने कहा कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक। तो यही चीज़ थी। तो अगर आपको टैक्स बचाना है, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका टैक्स ब्रैकेट लो है, अभी आप कम टैक्स दे रहे हो और जब आप रिटायर होगे तो आप टैक्स ज़्यादा दोगे, तो इससे अच्छा है कि टैक्स अभी दे लो, बाद में मत दो। तो उसके लिए रॉथ आपके लिए बहुत अच्छा है, सॉरी उसके लिए ट्रेडिशनल अच्छा है, रॉथ नहीं। और अगर आपको पता है कि अभी आप कम देना पड़ रहा है, बाद में ज़्यादा देना होगा, तो उसके लिए रॉथ अच्छा है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो अभी कम है और रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद इनकम आपकी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए रॉथ अच्छा है, रॉथ 401 के प्लान, ठीक है, करेक्ट। और जिनको पता है कि अभी उनका टैक्स ब्रैकेट कम है, अभी उनका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है, अभी उनका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है और रिटायरमेंट के बाद कम होगा क्योंकि उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनके लिए ट्रेडिशनल 401 के ही अच्छा है, ठीक। तो अगर रिटायरमेंट के समय आपका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है तो 401 के, रॉथ 401 के, और अगर रिटायरमेंट के समय आपका टैक्स ब्रैकेट आपको कम है तो ट्रेडिशनल 401 के, ठीक। ओके, तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।